नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। ऑडियो नंबर 51 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है द बैप्टिज़म, जिसका अर्थ है ईसाई धर्म के अनुसार नामकरण संस्कार। मेरी 3 बहनें थी, लूसी, अराक्सी और एंजेल। लूसी और अराक्सी का नामकरण संस्कार बचपन में ही हो चुका था, लेकिन मेरा और एंजेल, जो मुझसे 8 साल छोटी थी, का नामकरण संस्कार बाकी था। आर्मेनियन रीति के अनुसार लोगों का नामकरण संस्कार 40 दिन से लेकर 8 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए, लेकिन हम दोनों का न हो सका क्योंकि टर्की में जो भी पादरी बचे थे वे सभी इस्तांबुल में थे। बाकी सभी पादरी तुर्कों के द्वारा मारे जा चुके थे, जिन्होंने उस समय के प्राय सभी चर्च को नष्ट कर दिया था। अब चूंकि हम इस्तांबुल में थे, यह निश्चय किया गया कि एंजेल और मेरा नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। इसलिए मेरे पिता हमें चर्च लेकर गए, जहां उन्होंने पादरी से बात की और एक दिन सुनिश्चित किया गया। मम्मी ने हमारे लिए नए कपड़े खरीदे और डैडी ने हमें इस संस्कार का महत्व समझाया। उन्होंने हमें अपने कमरे में बुलाकर हमसे बैठने को कहा और फिर गंभीरतापूर्वक बोले, आर्मेनियन अपोलोस्टिक चर्च के नियमों के अनुसार तुम्हारा नामकरण होने जा रहा है। बैप्टिज़म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म विधि है और समारोह के वक्त तुम्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यह समारोह एक नई चेतना के जन्म का समारोह है। इसका पानी रहस्यमय तरीके से तुम्हारे सभी बुरे संस्कारों को धो डालेगा और तुम्हारे बहुत सारे दुखों को हील भी कर देगा। इसका पवित्र तेल तुम्हारे शरीर के 9 महत्वपूर्ण अंगों में डाला जाएगा, जिससे एक चुंबकीय ऊर्जा तुम्हारे शरीर के उस भाग में संचारित होगी और तुम्हारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड का सृजन करेगी। और यह सभी काम प्रिस्ट द्वारा मंत्रों की ध्वनि के साथ होगा। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया पेज खुलेगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे महसूस कर पाओगे। उस दिन दोपहर को, शुक्रवार के दिन, हम अपने परिवार और संबंधियों के साथ चर्च पहुँचे। सिर्फ माँ घर पर रहीं। परंपरा है कि आर्मेनियन चर्च में माएँ नामकरण समारोह अटेंड नहीं करती, क्योंकि चर्च स्वयं में माँ है, जो हमें क्राइस्ट बनने तक हमें जन्म देगा। मेरी माँ ने भी इस परंपरा को स्वीकार किया। मेरे लिए यह समारोह बहुत ही प्रभावकारी और पवित्र करने वाला था, विशेषकर जब प्रिस्ट ने मेरे माथे और मेरे हृदय पर पवित्र तेल का लेप किया। मैंने महसूस किया कि मैं शुद्ध और पवित्र हो गया हूँ, और चेतना के स्तर पर भी मैंने अपने आप को उन्नत महसूस किया। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी वाकई एंजेल लग रही थी। इस समारोह के बाद सभी ने हमें किस किया और घर पहुँचकर हमने भी अपनी माँ को किस किया। हमारी बड़ी बहन ने हमें खाना परोसा। बाद में शाम को 2 भाई हमारे घर पर आए। वे करीब आधे घंटे तक हमारे साथ बैठे रहे, हमें बधाई दी और फिर चले गए। दूसरे दिन डैडी ने हमें शरीर का एक चार्ट दिखाया और बताया कि वो कौन सी 9 जगह हैं जहाँ पवित्र तेल डाला गया था। हमारा मस्तक, आँखें, कान, नासिका, मुंह, हृदय, पीठ, हथेलियाँ और पाँव के तलवे। उन्होंने हमें बताया कि ये 9 जगह ऐसी हैं जहाँ हमारी चेतना का महान विस्तार होता है, जहाँ हमारी ऊर्जा क्रॉस करती है और स्पिरिचुअल एनर्जी का बहाव संभव हो जाता है। नामकरण संस्कार के समय ही मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर के चारों तरफ प्रकाश का एक जाल है। मैंने इसे अपनी पीठ पर, कंधों पर और सिर के ऊपर बहुत शक्तिशाली तरीके से महसूस किया। मेरे पिता ने मुझे निर्देश दिया
कि मैं 3 दिन तक बात न करूं, स्नान न करूं और किसी से भी हाथ न मिलाऊं। उन्होंने मुझसे कहा कि यह तेल बहुत दिव्य है और मुझे जो ऊर्जा महसूस हो रही है वह इसलिए कि क्राइस्ट का रहस्यमय शरीर हमारे रक्त में मिल जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने आप को पवित्र, शांत और एक आंतरिक आनंद की स्थिति में रख सकूं, तो मैं इस महान ऊर्जा को और भी अधिक अपने में निहित कर सकता हूं। मेरे पिता ने समझाया कि यह दिव्य तेल मस्तक और आँखों पर लगाने से एक त्रिभुज बनता है, जो मनुष्य के उच्चतम स्वरूप का प्रतीक है। फोरहेड पर हमारी तीसरी आँख होती है और अगर इंसान आध्यात्मिक हो जाए तो यह खुल भी सकती है। हमारे कान और नाक से भी एक त्रिभुज बनता है। हमारे मुंह और हाथों से भी एक त्रिभुज बनता है। एक दूसरा त्रिभुज हमारे हृदय और पाँव से बनता है। इस तरह के कुल 12 जगहें हैं हमारे शरीर में। 4 त्रिभुज ऐसे हैं जिसकी संख्या 4, 7, 9 और 12 है और ये सभी दिव्य संख्याएं हैं। पृष्ठ के द्वारा जो तेल लगाया जाता है वह इन सभी केंद्रों को आपस में जोड़ता है। मंत्र उच्चारण के साथ जब यह सही जगहों पर लगाया जाता है, इन केंद्रों से ऊर्जा का बहाव शुरू होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। लेकिन यह एक सफ़ेद मैजिक है और जब सभी हालात सही होते हैं तो यह ज़्यादा सफल होता है। उन्होंने यह भी बताया कि सही कंडीशंस क्या है। वह यह कि जो लोग उपस्थित हैं उनका चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक किया गया हो। गॉड फादर एक उन्नत आत्मा होनी चाहिए। प्रीस्ट एक संत व्यक्ति हो। नामकरण संस्कार का दिन और समय ध्यानपूर्वक चुना जाना चाहिए ताकि सभी काम सही पूर्वक हो। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि आर्मेनियन अपोस्टोलिक चर्च की बनावट इस काम के लिए परफेक्ट है, लेकिन समय के साथ इस तरह के पादरियों की संख्या कम होती चली गई और यही वजह है कि गुप्त चाबियाँ खो गईं। इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद का अर्थ समझाया। नामकरण संस्कार के शुरू होने पर प्रीस्ट कहता है, उसे नाम दिया जाए, हे ईश्वर, वह सत्य और पवित्र आत्मा के संपर्क में रहे ताकि वह ईश्वर का मंदिर बन सके, उसमें ईश्वर विराज सके और वह सभी काम धर्म के अनुसार करे। ठीक इसी समय बच्चा क्राइस्ट की आत्मा से चुंबकीय रूप से जुड़ जाता है, जो उसे अपनी शक्ति, प्रेम और प्रकाश के महासमुद्र में ले लेती है और वह बच्चा फिर ईश्वर की संतान बन जाता है। मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उस दिन यह सब कुछ मुझे उन्होंने इतनी अच्छी तरह समझाया कि मेरा प्रेम इतना गहरा हो गया कि मेरी आँखों से आंसू आ गए। मुझे याद है कि जब उनकी व्याख्या खत्म हुई, मैं बहुत देर तक उनको अपने आलिंगन में लिए रहा। उनकी आँखों में भी आंसू थे। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।